चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। ध्यान से इस चीज को समझना। बोला जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जो जिसके किसके द्वारा डिजाइन करा गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था भैया। उसको क्या बोलते हैं, वाज कॉल्ड, क्या उसको एबेकस बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं, या हम उसको प्रोसेसर बोलते हैं। ध्यान से समझना, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको एबेकस बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं, या हम उसको प्रोसेसर बोलते हैं? तो आंसर इसका बी। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। क्या बोलते हैं भैया हम इसको? एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसको हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। भूलना मत इसको। The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called analytical engine। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि which of the following is an example of non volatile memory। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का भैया एग्जाम्पल कौन सा है? क्या कैचे मेमोरी है, क्या रैम है, क्या रोम है, या नन ऑफ द अबव? ध्यान से समझना कि which of the following is an example of non volatile memory। आंसर इसका सी, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म कोई आपसे पूछ रहे तो बता दोगे? आप बोलोगे भैया रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये है इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। किस तरीके की मेमोरी है भैया? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? ऑप्शन में क्या दिया था भैया? कैचे मेमोरी दिया हुआ था, रैम दिया हुआ था, रोम दिया हुआ था, या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर है इसका भैया रोम, रीड ओनली मेमोरी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ध्यान से समझना, ये पहले भी आ रखे हैं क्वेश्चन। उस डिवाइस को पूछ रहे तो डिजिटल सिग्नल्स को भैया कन्वर्ट करेगा किस में? एनालॉग सिग्नल्स में। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको मॉडम बोलते हैं, क्या हम उसको पैकेट बोलते हैं, क्या कीबोर्ड, या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है इसका भैया मॉडम। करेक्ट आंसर इसका क्या है? मॉडम। तो मॉडम की फुल फॉर्म भी देख लेना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। याद रखना, मॉडम की फुल फॉर्म याद रहेगी, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में, जो कन्वर्ट करता है। याद रखना, क्या पूछा? वो डिवाइस बताओ जो कन्वर्ट करता है किसको भैया? डिजिटल सिग्नल्स को किसको में? एनालॉग सिग्नल्स में। तो करेक्ट आंसर है इसका भैया मॉडम। ठीक है। तो मॉडम वो डिवाइस है जो क्या करेगा? मॉडम आपके पास वो डिवाइस है जो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसको भैया? डिजिटल सिग्नल को किस में? एनालॉग सिग्नल में। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? ध्यान से समझना, मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? तो भैया सुपर माइक्रो दिया हुआ एक ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर दिया हुआ, माइक्रो कंप्यूटर दिया हुआ, या फिर मिनी कंप्यूटर दिया हुआ। तो देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है यार, ये तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है भैया? सुपर कंप्यूटर। याद रहेगा कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच परफॉर्म्स टास्क एट अ वेरी हाई स्पीड। परम 8000 याद रखना। और भी थोड़ा सा याद रखो कि जो परम 8000 है वो क्या है? इस इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। पूछ लेंगे आपसे कि बताओ भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा? तो बता देना भैया परम 8000 आपके पास इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। कोई दिक्कत तो नहीं है। परम सिद्धि AI इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया बिल्ड अंडर NSM। तो जो फास्टेस्ट है, जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है कहाँ का? भारत का। उसका नाम याद रखना, परम सिद्धि AI। नाम याद रखोगे, परम सिद्धि AI नाम याद रखना। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है कहाँ? किसका? भारत का। किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? NSM के द्वारा बिल्ड किया गया था। ठीक है जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या रखा है अगला क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज डाटाबेस। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज
डाटाबेस, तो ऑप्शन में क्या क्या है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, डीबीएमएस है और नन ऑफ द अबव है। ध्यान से समझ लो, डाटा बेस को मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो पढ़ के देखते हैं। आंसर इसका सी है भैया। आंसर क्या है इसका? सी। आंसर है इसका कौन सा? सी। ये लो भैया, सी, डीबीएमएस। क्या भैया हमको डीबीएमएस की फुल फॉर्म पता है? तो याद कर लो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की फुल फॉर्म बहुत सिंपल है। क्या आप याद कर लोगे? बिल्कुल याद कर लेना। क्या है भैया? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की फुल फॉर्म याद कर लेना। इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। डीबीएमएस क्या है? फुल फॉर्म क्या है भैया? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है भैया? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। किस काम आता है ये? काम आता है क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए काम आता है क्या? डीबीएमएस। DBMS let users to create a database, store, manage, update, modify and retrieve data from that database by users or application programs। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डाटाबेस के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड माई एसक्यूएल और रैकल, पोस्टग्री एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसएस और मोंगोडीबी। याद रहेगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। याद रखना, माई एसक्यूएल याद रखोगे, ओरेकल याद रखोगे, पोस्टग्री एसक्यूएल याद रखना, एसक्यूएल सर्वर याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसएस याद रखना और मोंगोडीबी याद रखना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू। ध्यान से समझना, जो टर्म है क्या भैया? पेंटियम, वो किससे रिलेटेड है? वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो भैया ऑप्शन में देखो, आपको दिया हुआ पे डीवीडी दिया हुआ, हार्ड डिस्क दिया हुआ, माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ और क्या है? माउस है। तो करेक्ट आंसर है इसका भैया माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना, जो पेंटियम है वो किससे रिलेटेड है? वो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोसेसर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। भैया प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है किसी कंप्यूटर में। किसी कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। दैट कैरीज आउट एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड इज यूजुअली रेफर टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी, तो पेंटियम याद रखना किससे रिलेटेड है? माइक्रो प्रोसेसर से है। और जो पेंटियम इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर, और प्रोसेसर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है किसका? कंप्यूटर का। दैट कैरीज आउट एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड इज यूजुअली रेफर टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, व्हाट टाइप ऑफ, क्या पूछ रहे हैं हमसे? प्रोसेस पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस क्रिएट्स स्मॉलर फाइल दैट फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन में क्या है भैया? कंप्रेशन कर लो, फ्रेगमेंटेशन, एनकैप्सुलेशन या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है भैया इसका क्या? कंप्रेशन। अगर आप किसी फाइल को कंप्रेस कर लोगे तो आप उसको फास्टर ट्रांसफ़र कर सकते हो किसमें? इंटरनेट में। वो कंप्रेशन प्रोसेस, तो याद रखना, कंप्रेशन प्रोसेस क्रिएट अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन हो गया, उसके बाद ALU। क्या है? ALU की फुल फॉर्म क्या है? पूछा हुआ। अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑल लॉन्गर यूनिट, अराउंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लो भैया लो, अब हमें थोड़ा बहुत आ रहा है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU की कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो बता दोगे ना? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस दैट नीड्स टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। ठीक है जी, आगे 18 में
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, पूछ रहे हैं कि इन सब में से, मतलब माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड और वीडियो में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आंसर इसका क्या, वीडियो, क्योंकि वीडियो की फुल फॉर्म देख लो आप पहले एक बार। वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म याद रखना, वीडियो की फुल फॉर्म याद रखना क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो बाकी जितने भी है ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। चाहे वो माउस हो, ये भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो आपके पास इनपुट नहीं है भाई, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की, ठीक है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर यूज, बोल रहे कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर वर यूज, तो ऑप्शन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। किसमें, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आप क्या करते थे, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो लिखा हुआ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। कौन से जनरेशन के कंप्यूटर भैया, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते थे, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स किसको इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स को। वाइल जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आईसी बोलते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर यूजिंग VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स। तो याद रहेगा, इसको याद रख लो कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वो क्या इस्तेमाल करते थे भैया, ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड जनरेशन के क्या इस्तेमाल करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। याद रखना, VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो हमने कुछ और आपके साथ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में उत्तराखंड में पूछे गए हैं।